नमस्कार दोस्तों, बैक साइड स्टोरी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदू धर्म के अनुसार आजकल श्राद्ध मना रहे हैं। श्राद्ध हिंदू धर्म में किए जाने वाला एक कर्म है जिसमें हम पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हैं तथा उन्हें याद करने का निमित्त करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं। उन्हीं से गुण व कौशल हमें विरासत में मिलते हैं। उनका हम पर न चुकाए जा सकने वाला एक ऋण है। इसी ऋण को अदा करने के लिए हम श्राद्ध पूजा करते हैं। हाल ही में कुछ प्रियजनों को खोया है मैंने। मेरी पत्नी के ताया जी कुछ महीनों पहले गुजर गए। इससे उन्हें और संपूर्ण परिवार को काफी दुख और शोक मिला। हाल ही में मेरे फूफा जी का देहांत हो गया। वह मेरे काफी करीब थे। दरअसल कीमती चीजें फिर पाई जा सकती हैं, ओहदे दोबारा मिल जाते हैं, पैसा और धन दौलत फिर से कमाया जा सकता है, परंतु जब हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो उसे वापस नहीं पा सकते। शायद इसीलिए इस मामले में दुख अधिक गहरा हो जाता है। हमारी शख्सियत, हमारी कीमती चीजों, हमारे ओहदों, रिश्तों और उन लोगों से है जो हमारे जीवन में हमारे अस्तित्व को बहुमूल्य बनाते हैं। उन्हीं के कारण हमारा परिवार बनता है और जब हम उन्हें खो देते हैं तो हमारी शख्सियत में एक खालीपन आ जाता है। इसी कष्ट को झेल रहे हैं खासकर आज कोरोना वायरस के कारण कई परिवारों में कई मित्रों, संबंधियों का देहांत हुआ है और उनके खो जाने के बाद जो खालीपन आ गया है, इसी से प्रभावित हो मैंने अपनी नई कविता का रचन किया है। आशा करता हूं कि मेरी यह रचना आपको जीवन के इस कठिन चैप्टर से रूबरू कराए। कविता का शीर्षक है जीवन मरण। हम दुनिया में रोते आते हैं, अजब अनोखे फिर नए रिश्ते सजाते हैं। उन अपनों को हम नाजों पे बिठाते हैं, उनके संग हंसते हंसाते हैं और इतने बड़े संसार में अपनी छोटी सी एक दुनिया बसाते हैं। उन्हीं अपनों के लिए तो रोज जीते हैं ना, कभी मीठी हंसी तो कभी नमकीन आंसू। उन्हीं अपनों के लिए तो पीते हैं ना। कुछ ऐसे ही प्रेम और अपनेपन से परिवार बन पाता है। बस यूं ही धीरे धीरे मोह माया का जंजाल बुना जाता है। फिर बस एक दिन सब छोड़ जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। कितना कड़वा सच है ना कि रोज जिंदगी जीते हैं एक दिन मरने के लिए। फिर बस एक दिन सब छोड़ जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। कितना कड़वा सच है ना कि हर रोज हर दिन जिंदगी जीते हैं एक दिन मरने के लिए। जब कोई अपना प्यारा जाता है तो दिल उदासीन होता है, बेहद रोता है, क्योंकि मातम तो
मातम होता है। हम मिट्टी के पुतले चंद सांसों के आने जाने से झिलमिलाते हैं, ऐंठते हैं, रौबते हैं और संबंधियों के संग खिल जाते हैं। अंततः हवा थम जाती है तो हम उसी माटी में मिल जाते हैं। जब कोई अपना प्यारा जाता है तो दिल उदासीन होता है, बेहद रोता है, क्योंकि मातम तो मातम होता है। वो कोना जिसमें तू बसता था, वो आज भी तेरी यादों में मुस्कुराता है। वो कमरा जहां तू महफिलें सजाता था, वो तेरी किस्सों कहानियों से आज भी बहलाता है। तू आस पास नहीं, पर तेरा जिक्र, तेरी सोच हमें आज भी महकाता है। तू दूर है, शायद इसीलिए अब और भी याद आता है। तू आस पास नहीं, पर तेरी सोच, तेरा जिक्र हमें आज भी महकाता है। तू दूर है ना, शायद इसीलिए अब और भी याद आता है। जीवन का कठोर सत्य यही आवागमन है। जो आया है उसका जाना निश्चित है, यही काल चक्र तो जीवन मरण है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये कविता प्रभावित कर गई होगी, मन विभोर कर गई होगी। अंततः यही कहूंगा, महात्मा गांधी के यहां पर कुछ शब्द याद आते हैं कि जिंदगी तो मौत की तैयारी है। हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी मिली है तो मरना भी तय है। आशा करता हूं कि अगर मेरी यह कविता आपको पसंद आई हो तो आप इस पर अपने विचार जरूर बताएंगे, इसे लाइक करेंगे और मेरा प्रोत्साहन करेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कविता को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे अपने विचार कमेंट्स में अवश्य बताएं, प्रोत्साहित करें। अगली कविता में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और बैक साइड स्टोरी यूं ही सुनते रहें। शुक्रिया।